कि बलूचिस्तान तो बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे। 2001 से क्योंकि हमारे ऑपरेशन का वहाँ आगाज़ हुआ, बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलके 47 से ज़ायद स्कूल जो है वो ना सिर्फ बनाए, चलाए और दोबारा कम्युनिटी के हवाले कर दिए। मैदान प्रोजेक्ट क्या है? हमें अगर अपने नौजवान नस्ल को बचाना है तो अपने मैदानों को आबाद करना होगा। वो बच्चा है तो उसको हमने बुलिंग से बचाना है, वो बच्चा है उसको मंशियात फरोशों से बचाना है, मंशियात से बचाना है, वो बच्चा है तो उसको माशरे की जो इस वक्त दत्कारें हैं, जो उनके साथ लफ्ज़ जुमले हैं, उनसे बचाना है। बलूचिस्तान के बच्चों को खेलों में इंगेज करना इस वक्त जब वहाँ पर टेररिज्म, सिक्योरिटी चैलेंजेस, BLA, नैरेटिव बिल्डिंग, इसके ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे में स्पोर्ट्स क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है एंड हाउ द मैदान प्रोजेक्ट इज़ हेल्पिंग? कि कौम के बच्चों को सही डायरेक्शन कौन देगा? खेल हर बच्चे का हक है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने पहला कप जीता है कि एक नेशनल टीम का प्लेयर है, अगर वो आज भी कंपल्सरी का शिकार है, वो किसी मुश्किल का शिकार है, तो कैसे आप कौम के आने वाले बच्चों को बताएंगे तुम एक नेशनल प्लेयर बन जाओ? जब आप लोग बलूचिस्तान में काम कर रहे होते हैं, वेदर यू गॉट एनी काइंड ऑफ थ्रेट्स और चैलेंजेस भी हैं? आपकी गली में जनाजा होगा, पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, TP टॉक्स की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहूँगी। एंड जैसे आपको पता ही है कि हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। आज मेरे साथ जो एक रैप मौजूद है वो बेसिकली उनका ताल्लुक़ ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर से है, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। वहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट जो इनका बलूचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिक नहीं कहना चाहिए लेकिन पूरे पाकिस्तान से चल रहा है, बट द लीडिंग थिंग इज़ कि उस प्रोजेक्ट से इन्होंने बलूचिस्तान से 2 ऐसे फ़ुटबॉलर निकाले हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तमाम चीज़ें हम उनसे ही पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान ताहिर बेसिकली PhD स्कॉलर है और इस्लामाबाद में एक NGO है, पूरी दुनिया में मौजूद है, मुस्लिम हैंड के नाम से। उस NGO के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चीज़ों को देख रहे हैं। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे कि पहले मुस्लिम हैंड क्या करती है एंड देन व्हाट इज़ द मैदान प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहूँगी आपको तवारे पाकिस्तान की TP टॉक्स की इस एपिसोड में। हम नॉर्मली अपने इस पॉडकास्ट में बात करते हैं यूथ के चैलेंजेस के। मुस्लिम हैंड कैसे यूथ को और यूथ के जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये एक बहुत बड़ी काविश है कि पाकिस्तान के उन डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के बच्चों को, उन लोगों से जुड़े हुए मसाइल के ऊपर आप उजागर करने के लिए काम कर रही हैं, और इसी से ही जुड़ा हुआ काम मुस्लिम हैंड्स का भी है, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि यूनाइटेड फॉर द नीडी, कि हम उन तमाम ज़रूरतमंदों के लिए मुत्तहिद हो जाएँ जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर मुश्किल का शिकार है वहाँ पर उनकी मदद के लिए पहुँचे। तो ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है तमाम उन पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बरतानिया में रजिस्टर्ड है, मुस्लिम हैंड्स, जिसका नाम है, और 93 से ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 53 ममालिक में काम कर रही है। हमारे दुनिया में जो एजुकेशन है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम बच्चा और उस बच्चे की तालीम, उसकी निगहदाश्त और उससे जुड़े हुए तमाम इश्यूज़ पे हम काम करते हैं। तो चाइल्ड फोकस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मुस्लिम हैंड्स दुनिया में पहचानी क्या मुस्लिम हैंड सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए काम करती है और मुस्लिम हैंड्स फॉर एवरीवन? जी हाँ, इंसानियत के लिए हाथ हैं, मुसलमानों के हाथ है, लेकिन जो फंडिंग है वो मुसलमानों की मेजॉरिटी फंडिंग है, जिसके अंदर मुसलमान, चाहे वो फ्रांस का हो, वो कनाडा का हो, वो साउथ अफ्रीका का हो, टर्की का हो, अमेरिका का हो, और बिलखुसूस बरतानिया का हो, वो ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तानी या मुसलमान कम्युनिटीज़ उन ममालिक में अपने मुश्किल में गिरे हुए इंसानियत के लिए काम करते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नाइजर, माली, मोरितानिया, सूडान, इन तमाम ममालिक में बाकायदा हमारे दफातर मौजूद हैं और हमारे एजुकेशन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं जहाँ पर यतीम, गरीब, नादार, मिस्किन बच्चे बाकायदा तालीम हासिल करते हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल करते हैं। पाकिस्तान में आप लोगों के कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं? मुस्लिम हैंड्स जी पाकिस्तान में भी 93 से अपने काम का आगाज़ कर चुकी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में 700 के करीब हमारे एजुकेशनल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें मुस्लिम हैंड्स के अपने ज़ाती जो प्रोजेक्ट जो मुस्लिम हैंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम पे काम करें, मुस्लिम हैंड्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंसेस, मुस्लिम हैंड मॉडल स्कूल एंड मुस्लिम हैंड्स
एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वज़ीराबाद, जो कि एक अकामती इदारा है। इसके अलावा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हमारे पास 475 से ज़ायद स्कूल हैं। सिंध में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ स्पेसिफिकली बदीन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 22 स्कूल्स हैं और अब मज़ीद भी हमें मिलने का इंशाल्लाह उम्मीद है। इसके अलावा बलूचिस्तान में आज से कई साल पहले 2001 से, क्योंकि हमारे ऑपरेशन का वहाँ आगाज़ हुआ, दफ्तर का कायम हुआ कोयटा शहर के अंदर, तो एक टीचर और एक जो रूम जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलके 47 से ज़ायद स्कूल जो है वो ना सिर्फ बनाए, चलाए और दोबारा कम्युनिटी के हवाले कर दिए, और वहाँ पर भी हमारे स्कूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक है। इसी तरह KPK के अंदर भी और दीगर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। देखिए, बलूचिस्तान तो बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे। वुड दे अलाउ टू वर्क एन NGO? और असल में देखें, हमारा मुस्लिम हैंड्स की खूबसूरती ये है कि हम पाकिस्तानी ओरिएंटेड हैं, चाहे फ्रांस में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी मुल्क में हो। तो बलूचिस्तान में जितने भी हमारी टीम है, एक तो वो बड़ी डेडिकेटेड टीम है, और सबसे बड़े उसके अंदर जो हम समझते हैं कि वो बलूचिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, और वो वहाँ के ही मुकामी अहबाब हैं। उन लोगों को ही लीडिंग दी गई है कि वो आएँ और ख़िदमत के मैदान में मुस्लिम हैंड के साथ शामिल हो जाएँ, और शामिल होने के बाद वहाँ पर खिदमत करें, ना सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि इसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन के मैदान में, इसके अलावा डिज़ास्टर कोई भी आ जाए, सीजनल प्रोजेक्ट्स कोई भी आ जाए। IT के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा IT सेंटर वहाँ पर काम कर रहा है। और चौथे नंबर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, श्नाइडर फ्रांस, ये इलेक्ट्रिक कंपनी है, इसके ताउन के साथ हमने BTAFTA को, जो बलूचिस्तान टैफ्टा है, 25 से ज़ायद हमने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा लैब्स जो हैं वो BTAFTA को गिफ्ट की हैं, इक्विप्ड करके। और वो ना सिर्फ बलूचिस्तान कोयटा की बात करूँगा, बल्कि वो दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 25 जो है ना इन लैब्स का क़याम 2024 में मुकम्मल हो चुका है। तो अब 2026 है, तो वो लैब्स ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने में अपना अहम किरदार भी अदा कर रही है। वेरी नाइस। सो बलूचिस्तान के लिए मुस्लिम हैंड की बहुत सारी एफर्ट है। नाउ आई विल टॉक अबाउट मैदान प्रोजेक्ट क्या है, और मुस्लिम हैंड के दिमाग में ऐसा क्या आया था दैट दे डेवलप द मैदान प्रोजेक्ट? देखिए, मैदान एक पाकिस्तान का जुड़ा हुआ एक ऐसा लफ्ज़ है कि हम जब तक अपने मैदानों को आबाद नहीं करेंगे तो हम कभी भी अस्पताल वीरान नहीं कर सकते। हमें अगर अपने नौजवान नस्ल को बचाना है तो अपने मैदानों को आबाद करना होगा। इसी कॉन्सेप्ट के तहत 2014 में पहली मरतबा, आपको याद होगा, कराची पाकिस्तान स्पेसिफिकली एक टीम थी जो कि फ़ुटबॉल खेलने वाले थे, वहाँ लियारी के बच्चे भी उसमें शामिल थे, दीगर सिंध के बच्चे भी शामिल थे। तो उन्होंने 2014 में ब्राज़ील में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत करना थी। उस शिरकत के लिए उन्होंने पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया। तो पहली मरतबा उनका रब्ता मुस्लिम हैंड्स के साथ हुआ। अच्छा। और हमने उन बच्चों को फुली स्पॉन्सर्ड किया, अपने डोनर्स को ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया, उनके ताउन के साथ उन्होंने ना सिर्फ उस वर्ल्ड कप में शिरकत की, और पूरी दुनिया से आए हुए स्ट्रीट चिल्ड्रन के माबैन की वर्ल्ड कप होता है हर बड़े वर्ल्ड कप से पहले। तो वो हमारी पहली शिरकत थी, और पाकिस्तान के उन बच्चों ने तीसरी पोजीशन हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान में स्ट्रीट चिल्ड्रन का एजेंडा जो है वो डिस्कस होने लग गया। अच्छा, स्ट्रीट चाइल्ड का ना डेफिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चा जो 10 से 12 घंटे किसी बड़े की सुपरविजन के बगैर, अपने वालिद या अपने किसी बड़े की सुपरविजन के बगैर गली कुचों में वक्त गुजार देता है, वो स्ट्रीट चाइल्ड कहलाता है। अब उसके साथ चैलेंज है, उसको माशरे के सोसाइटी हो रहा है। वो बच्चा है तो हसास है, वो बच्चा है तो उसको सेफ गार्डिंग चाहिए, वो बच्चा है तो उसको हमने बुलिंग से बचाना है, वो बच्चा है उसको मनशियात फरोशों से बचाना है, मनशियात से बचाना है, वो बच्चा है तो उसको माशरे की जो इस वक्त दत्कारें हैं, जो उनके साथ लफ्ज़ जुमले हैं, उनसे बचाना है। तो जो हम जो हुटिंग कर रहे होते हैं बच्चों या बच्चियों के साथ, या उनको बैड टच की तरफ गुड टच के बारे में आगाह करना है, इन सारे चैलेंजेस के ऊपर हमने अपने इस प्रोजेक्ट को आगाज़ किया। 2014 में जब हमने उस पर शिरकत करने के बाद वतन पाकिस्तान पहुंची वो टीम, तो हमने 5 उसके अहदाफ, 4 अहदाफ मुकय्यर किए, अब 5 हो चुके हैं। 4 अहदाफ प्रोजेक्ट मैदान के हैं। राइट टू आइडेंटिटी, शनाख्त का, पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है उसको शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता, उसके लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। उसको पैसे देने के लिए भी एक डोनर चाहिए, उसको एक मावन चाहिए, उसको एक तंजीम चाहिए, उसको कोई इदारा चाहिए जो उस बच्चे को उसका बुनियादी बेफॉर्म बना के दे सके। उसके लिए चाहे वो 1000 रुपये का है, चाहे वो 2000 है, अगर वो दूर दराज इलाके में रहता है तो उसको शहर आने में कॉस्ट लगती है, उसके लिए हम काम करें। राइट, सिस्टम इज वेरी इजी है, लेकिन आज भी आप देखिए कुछ लोग इग्नोरेंस का शिकार हैं। हम दूर दराज साउथ पंजाब की बात करें, अभी वज़ीरिस्तान का राइट नाउ एक बच्चा है जिसकी हम पासपोर्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उसका वालिद फोत हो चुका है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है।
तो उसकी और उसकी डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, अब उसकी माँ का तो शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरा प्रोसेस उसको फॉलो करना है। इदारा अपनी पूरी सर्विसेज दे रहा है। ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, ऐसी कई ऐसी कहानी है। तो राइट टू आइडेंटिटी, देन राइट टू प्ले। खेल हर बच्चे का हक है, आपके बच्चे का हक है, मेरे बच्चे का हक है, तो एक गरीब के बच्चे का भी हक बिल्कुल है। ऐसे। जो इस माशरे में, इस पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो खेलेगा। अगर आप उसको खेल नहीं करेंगे, आप उसको दुकान पे खड़ा कर देंगे माशी हालात की वजह से, तो आप एक हुनरमंद माशरा ख़त्म कर रहे हैं, आप एक मुस्तकबिल का एक रोशन माशरा ख़त्म कर रहे हैं। एंड थर्ड इज़ राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि भाई तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। तो क्यों एक बच्चा रेडी पे खड़ा है, क्यों इस्लामाबाद के अंदर भी एक बच्चा आपको नजर आएगा वो किसी दुकान पे काम कर रहा है। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो जलमक्सी की बात क्यों ना करूं, मैं जो है ना वो सोबतपुर की बात क्यों ना करूं, मैं रहीम खान मुल्तान बुरेवाला की बात क्यों ना करूं। हमें इन तमाम एरियाज में उन बच्चों के लिए राइट टू प्ले के ऊपर काम करना है एंड राइट टू एजुकेशन के ऊपर काम करना है। एंड द फोर्थ इज राइट टू ड्रीम। हर बच्चे का भी तो कोई ख्वाब हो सकता है, तो सारे देखते कि भाई मैं भी खेलूं और मैं अगर फुटबॉल की दुनिया में आगे आना चाहता हूं तो हम क्यों ना आगे बढ़ें। तो हमने फुटबॉल को पहला टूल लिया स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में। एक गेम जो है 22 बच्चों को इंगेज करती है, दुनिया में सबसे मारूफ है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एक फ़न है। और पाकिस्तान में हर गली कूचों में क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेला जाता है। और आप देखें 2 ईंटें लगा दें गली की एक नुक्कड़ में, दूसरी तरफ तो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल के ज़रिए उन्हें बच्चों को इंगेज किया। अब तक 11 इंटरनेशनल टूर्स कर चुकी है मुस्लिम हैंड्स की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम प्रोजेक्ट मैदान के ज़रिए तमाम। हमने 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले हैं, जिसमें ब्राज़ील का वर्ल्ड कप 2014, 2018 रशिया वर्ल्ड कप, 2022 कतर वर्ल्ड कप और अब रिसेंटली चौथा वर्ल्ड कप हमने खेला मई में, जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप मैक्सिको में हुआ और हमारी वहाँ पर तीसरी पोजीशन आई। तो ये सारा जो एक सफ़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को हमने तैयार किया। वो पनीरी जो 2014 में लगी, 2018 में लगी, आज देखें वो जो बच्चों जिनकी आपने बात की वो 2 नहीं हैं, वो 2 बच्चे तो वो हैं जो नेशनल टीम में लेकिन जो अंडर 20, अंडर 22 और अंडर 18 में काम कर रहे हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। और आज वो बच्चे इंगेज हो चुके हैं, वो बच्चे माशरे की बुराइयों से बचाए जा चुके हैं। उनको देख के काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया है। तो ये सारा कुछ जो अमल हुआ है ये वो मैं समझता हूँ शम्मा है जो 2014 में रोशन की गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आबोत आपके साथ चमक रही है। अच्छा, अभी आप जब ये सारी कहानी बता रहे थे ना तो मुझे याद आ रहा था, यस मैंने इस सारे इंसिडेंट को रेडियो पाकिस्तान के लिए कवर किया था ज़बरदस्त एट दैट टाइम इन 2014। और लिटरली हमने पहली दफ़ा उस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान में आर्टिकल 20-25A के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि बच्चों को पढ़ाया जाए। स्टिल हमारे 2.5 लाख बच्चे बाहर हैं अभी भी स्कूलों से। 2.5 लाख नहीं, ज़्यादा ही हो गए, 2.5 करोड़, सॉरी यस 2.5 करोड़ और अभी अब तक 2 करोड़ 82 लाख हो चुके हैं जो यूनिसेफ की रिसेंट रिपोर्ट आई। यस, सो 2 करोड़ 82 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और वो एक्सपोज हैं फॉर द एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान में है। और अभी तक हम बड़ों के लिए बहुत अच्छा साजगार एनवायरनमेंट नहीं है, तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के साथ जो सोसाइटी का ट्रीटमेंट है, वो क्या बिहेवियरल चेंज पे भी मुस्लिम हैंड और दूसरे इदारे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा मकसद भी यही है कि देखिए एक बच्चा जो माशरे में पैदा होता है, एक तो हमारे स्कूल्स के ज़रिए हमने उनको इंगेज कर लिया, एक वो है कि उनकी वालदा की खिदमत के ज़रिए, जो बेवा थी तो उसकी बेवा की खिदमत करके उसके ज़रिए इंगेज कर लिया उसकी फैमिली को। एक वो है कि उसको मंथली राशन के ज़रिए या हमने किसी सीजनल प्रोजेक्ट में उसको एम्पावर कर दिया। एक वो है कि हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो हमने मीरपुर में कायम किए हुए हैं अल कुबरा के नाम पे, खदीजतुल कुबरा के नाम से मंसूब करते हुए हमने वहाँ इंगेज कर लिया। लेकिन एक वो है कि जिसको हमने किसी तरह इंगेज नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते और हमारे पास वसाइल भी नहीं होते। इदारों के तो सिर्फ काम होता है टू मोटिवेट द सोसाइटी एक्चुअली, और गवर्नमेंट को भी एक राह दिखाना कि इस तरह भी काम हो सकता है। तो इदारे बेसिकली बनाए इसलिए जाते हैं कि वो मिल के गवर्नमेंट के साथ काम करें। तो वो बच्चे जो ना स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे जो ना किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो उनके वालिदैन को फिक्र भी नहीं है। वो सारी बात है, वो 12 घंटे अगर गलियों में वक्त गुजार रहे हैं तो इसलिए वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के ला। लोग कहते हैं भाई ये स्ट्रीट चाइल्ड कैसे हो गया? हाँ, जिस बच्चे के माँ बाप है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन क्यों है? हाँ भाई, वो केयर नहीं कर पा रहा ना उसकी। वो 12-13 घंटे अगर आप उस बच्चे को वक्त नहीं दे रहे, दुदकार रहे हैं कि तू हम पे बोझ है,
तू तो माशरे का नासूर बन गया, हमारे घर में आ गया। आप सोचें कि वो बच्चा जिसकी ग्रोथ होनी थी, जिसने कल का जो आज देखे ना, वो यमीन यमाल जो है वो दुनिया भर में पहचाना जा रहा है कि उसने 19 साल की उम्र में जो है वो फुटबॉल की दुनिया में स्पेन के अंदर अपना टीम में नाम कमाया और वर्ल्ड कप ले गया। उस 19 साल के बच्चों की ग्रोथ कब हुई थी? वो 6-7 साल की उम्र से ट्रेनिंग ले रहा था और आज 19 साल में वो दुनिया में जोहर दिखा रहा है। लेकिन हमारे बच्चे कैसे जोहर दिखाएंगे जब आप उनको बचपन से छोटी सी उम्र में उनकी पनीरी उम्र, तो वालिदैन की ज़हन साजी ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बन रहा है, लेकिन उसके लिए हुकूमतों का, स्टेक होल्डर्स का, इदारों का और जो सिविल सोसाइटी है, इन तमाम लोगों का बुनियादी काम है। उसके बाद जो बच्चा हमारे सिस्टम में आता है, अब एक माँ है वो कहती है आपने हमारे बच्चा तो 25,000 की दिहाड़ी लगा रहा था, आपने उसको फुटबॉल की गेम में क्यों लगा दिया? आपने उसको 25,000 से भी महरूम कर दिया। भाई हमें क्या मिलेगा? तो फिर हमने क्या किया कि उसका स्टाइपेंड लगाया कि उसकी वालदा को ये गर्व हो, ये खुशी हो फख्र हो कि मैं अपने बच्चे को जो है वो ना सिर्फ अब ये वो कमा रहा है और फुटबॉल के जरिए अपनी स्किल को बढ़ा रहा है। हमने सर्टिफाइड कोचेस रखे हुए हैं, पाकिस्तान के मायनाज कोचेस जो माजी में नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, नेशनल टीम के कोचेस रहे हैं, वो हमारी इस टीम के कोचेस हैं। ना सिर्फ उन बच्चों की स्किल को बढ़ाते हैं बल्कि उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज़ को भी उभारते हैं। और जब ये हर साल का हम टूर को प्लान करते हैं इंटरनेशनल किसी इवेंट में, तो हम ऐसे ही इन बच्चों को सिलेक्ट नहीं कर लेते, बल्कि इस दफ़ा जो हम मैक्सिको में गए 2200 बच्चों ने ट्रायल्स दिए। जी 23 से ज़ायद शहरों में हमने गए खुद, जिसमें कोयटा, लियारी, लंडी कोतल, मुल्तान, ये तमाम इलाके शामिल हैं। उस 2200 बच्चों में से 167 बच्चे वज़ीराबाद हमारे कॉम्प्लेक्स में आके रहे। उनका खाना पीना, रिहाइश, उनका आने जाने का खर्चा हमने उनको दिया। उसको स्क्रीन आउट करते हुए 50 बच्चे रह गए। 50 से फाइनल 20 एंड 20 से फाइनल 15 का स्क्वाड जो है वो मैक्सिको के लिए गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को भी हम शामिल कर चुके हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारा MOU भी हुआ कि हम और आप मिलके इन बच्चों को ना सिर्फ हुकूमती आवाज़ के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाएंगे, और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये बच्चे सफ़र करते हैं तो उनकी स्टैंडिंग ऑफ सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से की जाती है, ताकि उन बच्चों को ये एहसास मिले कि कौम के बड़े हमारे सर पे हाथ रखे हुए हैं। यस, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, स्पेसिफिकली थोड़ी सी बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में। ख़ुद भी आपका बहुत इत्तेफाक हुआ होगा बलूचिस्तान में जाने का। बलूचिस्तान के बच्चों को खेलों में इंगेज करना इस वक्त जब वहाँ पर टेररिज्म, सिक्योरिटी चैलेंजेस, BLA, नैरेटिव बिल्डिंग, इसके ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो ऐसे में स्पोर्ट्स क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है एंड हाउ द मैदान प्रोजेक्ट इज़ हेल्पिंग? देखिए, 3 तो जो है ना बच्चों के मैं स्पेसिफिकली नाम लेता हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा प्लेयर जुनैद शाह जो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा है। शाइक दोस्त हमारा एक बहुत अच्छा प्लेयर जो कि 2015 से हमारे स्ट्रीट चाइल्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने पहला कप जीता है, आपको याद होगा, जो क्या कहते हैं नेपाल में हुआ, ट्राई कंट्रीज़ का जो था जिसमें पाकिस्तान था, नेपाल था, तो पाकिस्तान पहला कप जीत के लेकर आया और उसमें उस बच्चे का ही गोल शामिल है, शाइक दोस्त का। तो वो हम समझते हैं कि वो पनीरी थी जो आज तनावर दरख्त की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह कौम को सर्व कर रही है, और उसको देख के ना सिर्फ वो खुद भी एम्पावर हो रहा है और उसके शहर, उसके गांव के बच्चे भी मोटिवेट हो रहे हैं। अभी हम लास्ट ईयर प्रीमियर लीग की दावत पे हमने पाकिस्तान की एक बच्चों को वफद जो है वो बरतानिया लेकर गए, जिसमें एक बच्चा सुभान करीम गवादर का, आप हैरान होंगी कि उस बच्चे की स्किल को देख के कि क्या उसकी स्पीड थी कि उस 4 मैचेस हमने खेले प्रीमियर लीग के साथ। ऑस्टन विला बर्मिंघम में, दूसरा मैच हमारा ल्यूटन क्लब के साथ था, तीसरा वेस्ट हैम यूनाइटेड लंदन के साथ था, चौथा हमारा लीड्स के साथ था। 3 मैच में मैं फतह हुई और तीनों मैचेस में आप उस बच्चे की कारकर्दगी देखें तो पूरा जो वहाँ का पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी का क्राउड था वो सुभान करीम के नारे लगा। तो मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, हमें फ़ख्र होता है कि यार क्या है, एक गवादर का ये बच्चा, एक चागी का बच्चा भी हमारे साथ टीम में शामिल था, कि ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर जाना मुश्किल है। अगर हम उनको इस्लामाबाद बुलाते थे, स्टाइपेंड देते थे और वो सफ़र करते थे, उनको आने में कम से कम 1 दिन से ज़्यादा लग जाता था। और वो किस तरह मुख्तलिफ मुश्किलात से होते हुए पहुँचते थे, अकेले आते थे और वालदैन के लिए आना मुश्किल था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए एक बजट कॉस्ट बढ़ जाती है और वालदैन दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो कैसे अपनी दिहाड़ी छोड़ के बच्चे को, तो वो वालदैन अपने पत्थर बांध के दिल पर अपने
बच्चों को इस्लामाबाद या वजीराबाद हमारे कैंप में भेज रहे हैं, ऑल्दो हम उनको किराया तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फिर भी एक चैलेंज कॉम्प्रोमाइज तो कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली माँ बाप। तो अब ये 3 बच्चों की मैंने मिसाल दी, 4 हमारे जो बच्चे जिनको मैं जानता हूँ, इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं, जब हम कोयटा ट्रायल लेने के लिए गए तो 300 से ज़ायद बच्चों ने उस ट्रायल में हिस्सा लिया। अमेजिंग। अच्छा, अब वो सारे बच्चे बुनियादी तौर पर उन स्ट्रीट कनेक्टेड अकेडमीज में हैं जिनको हम मंथली एम्पावर भी कर रहे हैं। हम उनको फुटबॉल की गिफ्ट देके उनके लोकल कोचेस के ज़रिए एम्पावर करते हैं और छोटा सा स्टाइपेंड देते हैं। हमारे पास इतने जो महदूद वसाइल हैं कि वो लोकल जो कोच है वो ना सिर्फ इन बच्चों को जुम्मा और इतवार इन 2 दिनों में इंगेज करें, क्योंकि ये बच्चे काम करते हैं, ये बच्चे दिहाड़ीदार मजदूर हैं। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरी बात जो आपने कही ना कि नौजवान क्यों इस तरफ लाना ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है, देखें कौमों को जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, वो इस वक्त गलियों में फारिग नजर आएंगे, वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो चीज़ों में शिकार हो जाएंगे। और आप देखें कि इस वक्त जो क्राइम पाकिस्तान में बढ़ रहा है, डिजिटल क्राइम जो पाकिस्तान में बढ़ रहा है, एक छोटी उम्र में जो शरह अमवात और ख़ुदकुशी की जो शरह बढ़ गई है, और ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि इसकी वजह मौत क्या थी। आप उसके पीछे डिजिटल करेंसी और डिजिटल जो एक स्कैमिंग है उसमें वो बच्चे शॉर्टकट के ज़रिए अमीर होने के चक्कर में अपने आप को ख़राब कर देते हैं। तो आप उन बच्चों की ज़हनी आबियारी कैसे करेंगे? वो तो छोटे ज़हन के बच्चे थे, वालिदैन ने उसको छोड़ दिया, वो तो खुश हो गए, चलो महीने बाद कहीं से लाख रुपए लेकर आ रहा है। जैसे टिकटॉक है, हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि टिकटॉक पर बच्चे जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिकमिंग इन्फ्लुएंसर्स, और उसके साथ जो नेगेटिविटी जुड़ी हुई है नोबडी टॉक्स अबाउट, क्योंकि इनिशियली पेरेंट्स को सिर्फ ये नज़र आता है कि उनके बच्चों का घर में कपड़ा आ रहा है, उनके बच्चों के लिए खाने की चीज़ें आ रही हैं और वो रिव्यू कर रहे हैं और गिफ्ट्स आ रहे हैं, अननोन पर्सन उनको दे रहे हैं, कोई पता नहीं है। वो जो अननोन पर्सन्स की तरफ से आने वाले गिफ्ट हैं, दे अल्टीमेटली मेक यू, हमारे पास सना यूसुफ की मिसाल है कि हाउ दैट लिटिल गर्ल गॉट एक्सपोज, और वो इतनी एक्सपोज हुई कि अनफॉर्चुनेटली उसकी जान चली गई। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास बच्चों की बहुत बेशुमार ऐसी स्टोरीज़ मौजूद हैं जिसमें बच्चे भी यही सारी चीज़ें करते हुए, क्योंकि उनको गिफ्ट हैम्पर्स आना शुरू हो गए थे, इनिशियली पेरेंट्स को नहीं लग रहा होता, बट अल्टीमेटली दे बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। नाउ आई रियलाइज़, मैं ख़ुद मीडिया से हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील होता है कि टिकटॉक पर वो जो फैमिलीज़ और जो वायरल कंटेंट बनाने वाले लोग मौजूद हैं, उनमें से मेजॉरिटी लोग भी वो नहीं है जिसको हम एक ज़माने में ख़ानदानी लोग कहते होते थे। सो दे आर नॉट द फ्रॉम आवर फैमिलीज़। और फिर जब वो सर्कस बनते हैं, फिर दुबई में जब इनकी पार्टीज़ होती हैं और उस पर जाके बच्चे जिस तरह एक्सपोज होते हैं, दे बिकम एडिक्टिव। नशा, और आजकल जो ट्रेंडिंग नशे चल रहे हैं जैसे शीशा है, इसके अलावा कुछ और पिल्स ले रहे होते हैं, डांसिंग पिल्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत महंगी हैं, अफोर्ड नहीं की जा सकती, बट दे टेक इट। कोक आम तौर पे तो वो जब अपने घर वालों को आके बताते होंगे वो समझते होंगे शायद कोल्ड ड्रिंक पी कर आए, इट्स नॉट द कोल्ड ड्रिंक, बट दे आर टेकिंग इट, और उसकी वजह से वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो क्या नशे के का शिकार हो जाने वाले बच्चे या इस तरह जो सोसाइटी में एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी हेल्दी ट्रेनिंग्स के लिए भी कोई चीज़ हो? देखिए, ये आप जब तक देखिए सबसे बड़ा इसमें कसूर हमारा है, हम सबका है। हम जब किसी बच्चे को एक डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, हम किसी बच्चे को ये बता नहीं पाएंगे कि तुम्हारा मुस्तकबिल पाकिस्तान में जुड़ा हुआ है, तुम पाकिस्तान में रहोगे तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने आपको एक मिसाल दी कि एक नेशनल टीम का प्लेयर है, अगर वो आज भी कंपल्सरी का शिकार है, वो किसी मुश्किल का शिकार है, तो कैसे आप कौम के आने वाले बच्चों को बताएंगे तुम एक नेशनल प्लेयर बन जाओ? कैसे आप बताओगे यार हैंडबॉल का भी एक मुस्तकबिल है? कैसे बताओगे कि स्क्वाश का भी पाकिस्तान में मुस्तकबिल है? हम पुराने लेजेंड्स तो उनको तो याद करते हैं और उनकी बात भी आज हमें नज़र आती है, लेकिन आज क्यों नहीं हम उन पाकिस्तान में उन बच्चों को तैयार कर पा रहे? क्रिकेट पाकिस्तान में तबाह हो चुकी है, फुटबॉल पाकिस्तान में रिवाइवल की जानिब बढ़ गई है। मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है उन लोगों को जो इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी ऐसी गेम है जो दुनिया में आ चुकी है। हॉकी हमारा कौमी खेल था, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट, और उसके अंदर देखिए कहाँ पर हम खड़े हैं। तो हमें बुनियादी तौर पर तमाम जो गेम्स के साथ जुड़े हुए अफकार हैं, लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो उनको दुरुस्त मायने में स्कूलों के साथ इसको इंगेज करना होगा, जोड़ना होगा। हम अगर कहते हैं आज शाम को स्कूल की क्लासेस लगाई जाएं, हम कहते हैं ना कि शाम को जी हमारा ये स्ट्रीट चाइल्ड स्कूल चल रहा है और आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो शाम को ग्राउंड क्यों नहीं दे रहे आप बच्चों को?
ग्राउंड नहीं है अगर किसी सोसाइटी के अंदर, तो हर गवर्नमेंट की एक स्कूल तो मौजूद बिल्कुल है। ऐसे आप है। क्यों नहीं उसका ग्राउंड दे रहे हो उस कम्युनिटी के बच्चों को, क्यों नहीं उसके एक सिस्टम को डेवलप कर रहे कि ये ग्राउंड जो है आज इस्लामाबाद के अंदर, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा के अंदर 5,000, 10,000, 15,000 रुपये में आपको 1 घंटे के लिए आस्ट्रो टर्फ मिलता है। लोग अर्निंग कर रहे हैं, बिल्कुल लोग ऐसे क्रिकेट है। की अर्निंग कर रहे हैं, छतों के ऊपर लोगों ने पूरे क्रिकेट के कोर्ट्स बना दिए। हम क्यों नहीं सरकारी इदारों के स्कूल ग्राउंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप जब तक सरकारी कम्युनिटी डेवलपमेंट को डेवलप करने की बात नहीं करेंगे, हमारा डीसी उन हकीकत के जुड़े हुए मसाइल को उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंगेज करने के लिए बात नहीं करेगा, उलमा इकराम को इंगेज नहीं करेगा जो कि इस माशरे का एक बड़ा अहम उज़्व है, टीचर्स को इंगेज नहीं करेगा, तो फिर कैसे आप माशरे में तब्दीली लाएंगे? तो नौजवानों को इंगेज करना हम सबकी जिम्मेदारी नंबर 1। नंबर 2 फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, फिर जो दे रहा है ये एक्टिविटीज़ उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. उसके अंदर लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर मेंटरशिप करने की सलाहियत मौजूद है, बिल्कुल। क्या वो कौम के बच्चों को डायरेक्शन दे सकता है? एंड 4th सबसे इंपॉर्टेंट सेफ गार्डिंग, कि वो बच्चा जब उस माशरे में किसी ग्राउंड तक पहुंचता है, उस ग्राउंड से घर तक और घर से ग्राउंड तक उसको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, वो किसी मुश्किल में तो नहीं धंसा चला जा रहा, वो क्या आने वाले माहौल में इम्यून होकर एक पॉजिटिविटी की बाइस बन रहा है कि वो वहाँ पर आके और एक्सपोज हो रहा है, आके और किसी गिरावट का शिकार हो बिल्कुल रहा ऐसे है? ही इन है। तमाम चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। तो हमने कोशिश की, सिर्फ अपने 33 अकेडमीज बना चुके हैं पाकिस्तान में, मैदान प्रोजेक्ट की। हम चाहते ही हैं हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ें जो चाहें कि यार ये ग्राउंड हमारे साथ ले लो। मुझे पिछले दिनों एक बहुत अच्छे नौजवान की कॉल आई, उसने कहा जी मैं चाहता हूँ कि मैं वाह कैंट के अंदर जो है ना हम एक ऐसी अकेडमी बनाएं कि वाह के बच्चों को इंगेज कर लें। मैंने कहा आपकी सोच को सलाम पेश करते हैं, हम इधर भी इंशाल्लाह आएंगे, हम मिल के काम करेंगे। तो हमें पाकिस्तान के हर इलाके में, चाहे वो कोटली हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे वो सिंध हो, आज़ाद कश्मीर हो, हमारे चित्राल के बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं। और लंडी कोतल का ये एक नौजवान काशिफ शनवारी जिसने इस दफ़ा 17 गोल किए मैक्सिको में, वाओ। और वो हबीबी रेस्टोरेंट I8 में जॉब करता था एक डिश वॉशर की हैसियत से। आप सोचें कि जब अल्लाह ने उसको मौका दिया, हमें अल्लाह ताला ने चुन लिया उस बच्चे की खिदमत के लिए, और हम उसको लेकर गए अल्लाह ताला के फजल करम से। आप देखें कि उस बच्चे ने दुनिया के बच्चों को बता दिया कि भाई पूरी दुनिया में 28 टीमें आई हैं मैक्सिको में, उसमें उसके सबसे ज़्यादा गोल थे, गोल्डन बूट्स उसको मिले। तो ये एक एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए। तो इससे साबित ये हो रहा है कि अगर आप किसी बच्चे पे अगर हाथ रखेंगे, तरबियत करेंगे, उनको सही डिसिप्लिन लाइफ सिखाएंगे, और सुबह फजर से लेकर ईशा तक का उसका एक शेड्यूल बनाएंगे, और उसको वो मील देंगे जिस मील की उसको ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप को उसके मुताबिक तैयार कर सके, इंशाल्लाह पाकिस्तान का कोई बच्चा भी कमज़ोर नहीं हो सकता। और कोई बच्चा भी, तो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली दोबारा, तो मैं फिर कहता हूँ कि वहाँ पर टैलेंट बहुत मौजूद है, हमें उस टैलेंट को इंगेज करना है, लेकिन हकीकत में तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को पहले खुद एक पेज पे आना पड़ेगा कि कौम के बच्चों को सही डायरेक्शन कौन देगा, किस तरह देगा, और कौन मॉनिटर करेगा, और कौन उसके बाद जो है उसकी इवैल्यूएशन के साथ उनको अपग्रेड भी करता रहेगा। बहुत अच्छी बात की आपने। जस्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग बलूचिस्तान में काम कर रहे होते हैं, वेदर यू गॉट एनी काइंड ऑफ थ्रेट्स और चैलेंजेस भी हैं? अगर स्पेसिफिक कोई चैलेंज है तो वो किस किस्म का चैलेंज है? देखिए हमारी जो टीम है, जो आपकी टीम को फेस करना पड़ता यकीनन है। हमारी जो टीम है वहाँ पर गुज़श्ता मैंने आपको कहा कि 2 दिहाइयों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। तकरीबन कोई कमोबेश 26 साल 27 साल हो चुके हैं। वो ऑफिस प्रॉपर्ली काम कर रहा है, पानी के हवाले से काम कर रहा है, तालीम के शोबे पे काम कर रहा है, और उनको बेशुमार चैलेंजेस। अच्छा, चैलेंजेस यही होते हैं कि देखें एक नौजवान जो कि मिल्लत की आबियारी के लिए, खिदमत का सफ़र को जारी रखने के लिए ना सिर्फ दूर दराज इलाकों में सफ़र करता है, उधर मॉनिटर कर रहा होता है, वहाँ पर जाकर उन मसाजिद के क़याम के लिए जो है ना वो डोनर की फंडिंग को लगाकर उसको देख रहा होता है, साथ में इन लैब्स के इजरा के लिए और इनकी फ़ालियत को देख रहा होता है, और साथ साथ जो अभी रिसेंटली आपने देखा फ्लड आया, तो झल मक्सी हो, सोबतपुर हो, नसीराबाद का इलाका हो, सिब्बी का इलाका हो, जहाँ हमने मकानात की सूरत में किए, तो लोकल जो वहाँ पर चैलेंजेस को नज़र आ रहे होते हैं वो उन सब का मुकाबला कर रहा होता है। और ये चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि जो फेस ना करने पड़े, वो फेस कर रहा होता है। और वो फेस क्यों करता है?
सवाल ये वो इसलिए फेस करता है कि उसको पाकिस्तान से प्यार है, वो इसलिए फेस करता है कि वो एक उम्मत मुस्लिमा का मुजाहिद बन के वहाँ पर काम करने का एक जज्बा रखता है, वो इसलिए फेस करता है कि भाई शायद मेरा कुछ हिस्सा मिल जाए और मैं इस हिस्से के अंदर कारवां में अपना दिया जला दूँ और कुछ कर दूँ। तो मैं समझता हूँ कि फिर वही बात करता हूँ कि उन चैलेंजेस को जो वो फेस करता रहा है और आगे भी शायद को करना पड़े, तो हमें इसके बारे में फिर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर उन लोगों को ना सिर्फ एम्पावर करना है बल्कि इस्तिस्ना करार देना है कि यार कम से कम, जिस तरह हम कहते हैं ना, एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया जाए। हम कहते हैं कि यार किसी बूढ़े को सीट बैठने की इजाज़त दे दी जाए, किसी यतीम के सर पे हाथ रखा जाए। तो जो समाजी वर्कर होता है, मैं आपको बता दूं, आने वाले दौर में चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो साउथ पंजाब हो, चाहे वो कराची सिंध हो, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समाजी वर्कर्स आपको जरूरत समाजी वर्कर की है। बिल्कुल ऐसा। आने वाला रेवोल्यूशन, आपकी गली में जनाजा होगा, पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये देख लीजिएगा, यूरोप के माशरे पाकिस्तान के माशरे बनते चले जा, पाकिस्तान का माशरा यूरोप का माशरा बनता चला जा रहा है। हमें अपने इर्द गिर्द सोसाइटी के इश्यूज को कवर अप करने के लिए, इनको कॉप अप करने के लिए हमें समाजी वर्कर्स को बनाना पड़े। आज से बच्चों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो माशरे के असूल को असूल समझे। देखिए अभी एक मुजाहिद ने, वो जो एक वाक़या हुआ F9 पार्क के सामने, उसने उसको रोका एक बच्चे को बदतमीज़ी करने पे और उसकी जान चली गई। अच्छा, अगर वो ना रुकता तो यकीनन वो एक इतना बड़ा एयरफोर्स का एक ऑफिसर है जिसको बनाने में एक हुकूमत का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होती। हम कहते कितना बेहिस था, कितना वो था, इसको शऊर नहीं था, एक बेटी की इज्जत को वो बचा नहीं सका। और अगर उसने बचा दिया तो आज शायद कौम उसको भूल चुकी होगी, लेकिन मुझे याद है, इसलिए याद है कि देखें वो हीरो है पाकिस्तान का। हमें उन जैसे हीरोज़ की बात करनी। मैंने अभी आपसे इस पॉडकास्ट के शुरू में कहा कि हमने एक स्टोरी पिछले दिनों अपने मैदान के पेज पे की कयूम पापा चंगेज़ी के बारे में। तो कयूम अली चंगेज़ी वो फुटबॉलर जिसको एशियन पहले का खिताब मिला, आज बलूचिस्तान के बच्चे भी उसको नहीं जानते। अब उस कयूम अली चंगेज़ी के नाम से जो स्टेडियम बना हुआ है, हम एटलीस्ट उसकी उस यादाश्त के बारे में या उसके जो याद में हमने इतना बड़ा एक स्टेडियम बनाया, अपने आज के बच्चों को ये हिस्सा बना दें निसाब का, ये निसाब का हिस्सा बनाएं कि यार कौम के बड़े तो ये थे जिन्होंने कौम के लिए काम किया, जिसको दुनिया चाहती थी कि यार एशियन पहले ये है जो पाकिस्तान की फुटबॉल के ऊपर इतना बड़ा काम कर चुका। तो हमें उन समाजी वर्करों को ना सिर्फ इज्जत देनी है, उनको वक़ार देना है। और जब ये कौमी एजाज़ात की बात भी आती है, मैं फिर अर्ज़ कर दूं, तो आप उसको एजाज़ दें जिसने एजाज़ में काम किया है। मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें उन लोगों को प्रमोट करना है जो अपनी मदद आपके तहत अपने वसाइल लगाते हुए माशरे में निखार पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को जो है हुकूमत एक्नॉलेज करे, ना सिर्फ उन लोगों को करे कि जो हुकूमत के पैसों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। वो किसी भी, मैं समझता हूँ कि उनके लिए उनकी तनख्वाह है, उनके लिए उनकी वो क्या कहते हैं एजाज़िया है। रियासत माँ बन के, रियासत बाप बन के कौम के इन खिदमतगारों की मदद करेगी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान, आप देखिएगा, हर शख्स अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे पाकिस्तान की खिदमत करने में आगे नजर आएगा। नो बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है, और बहुत से ऐसे लोगों को मैं भी जानती हूँ, दे वांट टू डू एनीथिंग गुड। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जब आप बात कर रहे थे तो आई वाज जस्ट चेकिंग कि वहाँ पे जो सोशल वर्कर्स हैं उनकी नीड्स सबसे ज़्यादा है, और वो वॉलंटियरली बेसिस पे पूरी दुनिया से उन नौजवानों को बुला रहे हैं जो सोशल वर्क कर सकें। क्यों? क्योंकि सोशल वर्क्स एंड स्पोर्ट्स मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग। आप की कौमों की बुनियाद वही चीज़ें बनती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने हमारे साथ इतनी सारी बात की। डेफिनेटली आप लोगों से मुसलसल हम राब्ते में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जिन अच्छे इश्यूज़ के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बेहतरी आ सके, आप हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया। कंक्लूजन सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि खेलों के मैदानों को आबाद कीजिए। इससे आपके जहनों में आने वाले जो खलफिशार है ना, और जो नफ़रत है, जो तंगी है, वो ख़त्म होगी, और आपको ऐसे लगेगा कि दूसरे को अगर आप गले लगा लेंगे तो उससे आपकी ही वैल्यू बनेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपने अभी तक हमें लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं।